नमस्कार, मैं बलवंत कुमार पांडे और मौजूद हूँ इस वक्त जनपद संत कबीर नगर के डनघटा तहसील क्षेत्र में बकैनिया ग्राम सभा। और बकैनिया ग्राम सभा का ये नरचहा टोला है। आपको देखा जाए तो यह मुख्य रूप से यादवों की बस्ती कही जाती है। यहाँ यादव लोगों की बाहुल्यता है और यहाँ इनका मुख्य धंधा गोरस से ही होता है। दूध बेचना, दूध निकालना या दूध का कारोबार करना, पशु पालना, ये सब मुख्य रूप से धंधा है। और आज हम आपको बताएं कि यहाँ पर एक ज्ञान चौपाल, घर घर ज्ञान धारा नाम की एक डेयरी की चौपाल लगाई गई है, जिसमें लोगों को दूध के बारे में, दूध की बिक्री के बारे में या किस तरह से पशुओं का रख रखाव किया जाए कि वे ज़्यादा दूध दे सकें। हमारे वहाँ तमाम तरह की प्रॉब्लमें होती हैं जिनको लेकर के किसान भाई लोग भी मौजूद हैं। दिखाना चाहेंगे कि यहाँ कुछ किसान भी बैठे हैं और ये किसान भाई लोग भी बड़े उत्सुक रहे जानने के लिए। और यदि आप हमारे चैनल को देख रहे हैं या हमारे चैनल के साथ जुड़े हैं तो आप भी देखिए कि इस तरह से यदि गांव में जो शहरी व्यवस्थाएं हैं, जो शहर की व्यवस्थाएं हैं, वो व्यवस्थाएं यदि गांव में आती हैं और किसानों को लाभ मिलता है तो किस तरह से लाभ ही किसानों को हो रहा है, इन सब के बारे में जानकारी लेंगे। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। क्या नाम पड़ेगा आपका? मेरा नाम चांदवी सिंह, मैं ज्ञान डेयरी में एरिया मैनेजर के पद पर पोस्ट पर तैनात हूँ। आपके जो संत कबीर नगर में हमारी डेयरी का प्रोजेक्ट चल रहा है, जो आने वाले दिनों में हर किसान को इसका बेनिफिट मिलेगा। और इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये होगा कि 5, 15, 25 को हमारा पैसा मिलेगा। और दूध के रेट 32 रुपये से स्टार्ट हो गए, 83 रुपये हाईएस्ट है जो आज की डेट में है। किसानों को सीमन, कैटल फीड, पशुआहार, मिनरल मिक्सचर और पशु का रख रखाव, उसके बारे में कैंप लगते रहेंगे। और आने वाले दिनों में यहाँ डेयरी का बहुत अच्छा स्कोप है। बड़ी बड़ी कंपनियाँ तुम्हारे यहाँ आने वाली है, मदर डेयरी, अमूल, ज्ञान, नमस्ते, बड़ी बड़ी कंपनियाँ सर्वे चल रही है। आने वाले दिनों में यहाँ दूध का बड़ा स्कोप होगा और सभी किसानों को यहाँ बेनिफिट होगा आने वाले टाइम में। मैं देखता हूँ यहाँ हमारे गाँव में संत कबीर में कोई भी ऐसी डेयरी नहीं बड़ी, इसलिए यहाँ दूध के रेट बड़े सस्ते हैं। सुबह का दूध ले लेते हैं और शाम का दूध हर घर पर रहता है। आने वाला जो टाइम होगा दोनों टाइम दूध खरीद होगी और सबको पैसे की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हर साल दूध का उत्पादन बढ़ेगा या गारंटी, इसका ये बेनिफिट होगा आने वाले टाइम। जैसे हमारे किसान भाई यहाँ दूधियों का दूध दे देते हैं, ले जाते हैं लोग 40, 30, 35 रुपए लीटर के हिसाब से ले जाते हैं। और किसानों को अक्सर कुछ ऐसे दूधिया भी हैं जो बराबर पैसा देते रहते हैं, लेकिन कभी कभी इनको भी प्रॉब्लमें होती हैं, दूध का पैसा नहीं मिल पाता या कहते हैं कि तरह तरह की बातें होती रहती हैं कि इसे पानी डाल करके या दूध को सही ढंग से न देना, इस तरह तरह के बहानेबाजी होती है। तो ऐसा कोई डेयरी में आपके? देखिए दूध जो खरीदती है जितनी भी कंपनी हिंदुस्तान के अंदर, वो खरीदती है घी और पाउडर के बेस पे। अगर कोई भी किसान जब डेयरी पे स्टार्ट करता है तो उसका जो दूध का रेट मिनिमम 48 रुपये तक भैंस का स्टार्ट होता है और 93 रुपये तक हाईएस्ट जाता है। जब अगर 54 रुपये के रेट है तो आज का 52 रुपये के रेट है तो 88 रुपये हाईएस्ट है। तो कोई भी जो दूधिया या परिकार होता है वो इतना रेट नहीं दे पाएगा, उसका रेट उसके वहाँ फिक्स होगा 50 रुपये जो भी होगा, और 50 रुपये उसका चलता रहेगा। डेयरी पे 48 रुपये से स्टार्ट होगा, 88 रुपये उसका हाईएस्ट होगा। तो उसमें हमारा 100% उसे बेनिफिट है। उसका रेट हर महीने बढ़ता ही जाएगा, कम नहीं होगा। हर महीने रेट बढ़ता जाएगा दूध? बिल्कुल, जैसे उसमें दूध पानी की मात्रा कम होगी, घी पाउडर उसका बढ़ता चल जाएगा तो उसका रेट का अमाउंट बढ़ता चले जाएगा। ये फायदा है डेयरी पे दूध देने का। यानी जो हमारी भैंस आज बच्चा दी है तो उसका दूध का रेट 48 रुपये है। हाँ, लेकिन अगले महीने उसका 52-55। हाँ, इस तरह से उसका रेट बढ़ता रहेगा, कम नहीं होगा ये कारण। तो यहाँ से जो दूध हम हमारे किसान हैं ये कहाँ लेकर के जाएंगे, किस तरह से? हर गांव में हमारे यहाँ सोसाइटी बनेगी, वहाँ सचिव नियुक्त होंगे, सभी किसान वहाँ पे दूध लेके आएंगे। फिर दूध से यहाँ हमारे यहाँ सेंटर लगेगा, 100-150 गांव हम चलाएंगे यहाँ पे। और सेंटर हमारा धनकाटा के आसपास लगेगा। वहाँ से फिर आपका जो गोरखपुर में हमारा प्लांट लगे वहाँ पे जाएगा सारा दूध। अच्छा, तो दूध देने गाँव के सेंटर पर ही जाना होगा? हाँ, किसान वहाँ खुद आएंगे सुबह शाम, और हर किसान को उसकी पर्ची मिलेगी बाकायदा, सही तौल, सही माप, फैट एसएनएफ सब पर्ची होगी, उस पर रेट लिखा रहेगा। यानी 36 रुपये 42 पैसे वो सब उस पर लिखा रहता है। अच्छा, हाँ।
तो इस तरह से किसान दूध ला करके आपकी डेयरी को दे डेयरी देता है। देगा और 5, 15, 25 को उसका पैसा मिलेगा। वो पूरा उसका बैलेंस शीट होगी, उसे जोड़ के जो सच्ची मुद्दा होगा वो हाँ। सब पैसे दे देगा। अच्छा, सचिव द्वारा पैसा मिल जाएगा पैसा मिल 5 तारीख को, 25 तारीख को और 15 तारीख 15, को। यानी 10-10 दिन के दूध 10 के दिन का। पैसे हाँ, 100%। मिल जाएगा। उसमें साथ में फिर सर यहाँ पे जो फैसिलिटी, एक तो घी होगा, हाँ। पशु आहार, मिनरल मिक्सचर, कैल्शियम, वो सब सस्ते रेट पे, बरसीम का बीज और चेरी का बीज, ये सब पर एक फैसिलिटी मिलती है। अच्छा, इन सब पे जो पशुओं को खिलाने के जो भी आइटम है वो सब मिलते हैं, सस्ते रेट पे मिलते हैं। अच्छा, उसका एक बेनिफिट होता है, सचिव को उसे थोड़ा सा उसमें कमीशन मिलता है, बाकी किसान को सस्ता मिल जाता है। यानी जो हमारा प्रोडक्ट है, जो हमारा दूध है, ये गांव के जो दूधिया ले जा रहे हैं इनसे बढ़िया मिलेगा, अच्छा मिलेगा 100%। और जो आपका प्रोडक्ट है जो हमारे किसान भाइयों के लिए है वो आप सस्ता देंगे। सस्ता देंगे, ये इसका बेनिफिट होता है। देखा जाए हमारे वहाँ तमाम तरह के लोग पशुपालक हैं, सभी लोग दिन रात मेहनत करते हैं। आप देख रहे हैं कि इसमें भी तमाम लोग ऐसे बैठे हैं जो भैंस चराने के लिए छोड़े हुए हैं। और किसानों को किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए ताकि उनके पशु जो दूध देने वाले हैं वो बढ़िया दूध दें? सबसे मेन चीज़ है नस्ल। नस्ल सुधार जब तक हम नहीं करेंगे, जैसे हमने अपने अनाज में की, धान में की, पहले अब 20 साल पहले 1 कुंटल होता, फिर 1.5, 2, 2.5, 3, इस तरह 4.5, 5 इस तरह से। तो आने वाले टाइम में जब यहाँ पे डेयरी सेक्टर चलेगी तो सबसे जो मेन फोकस होगा यहाँ पर नस्ल सुधार होगा। जैसे नस्ल सुधार होगा, क्योंकि उस पर डाटा तो है नहीं किसान का। जब दूध डेयरी पे देता है तो उसे पता लगेगा ना कि हमने कितना दूध खरीदा, बेचा और हमारा खर्चा इतना गया। तो जब वो नस्ल पर सुधार होगा तो ऑटोमेटिक फिर उसकी आय बढ़ जाएगी। अब यहाँ ज्यादा पशु 7 लीटर के है, 8 लीटर से ज्यादा नहीं। हाँ, 7-8 लीटर। बहुत कोई बड़ा आदमी है तो 12 लीटर। इसमें क्या है कि किसान का नुकसान ही है, उसका कोई भी बेनिफिट नहीं है। जब तक आपका जानवर 14-15 लीटर दूध नहीं देगा, और वो देगा 100%, क्योंकि जैसे नस्ल सुधार होगा तो धीरे धीरे 4-5 साल बाद आप यहाँ देखोगे एक दूध में नई क्रांति आएगी। उस सबका बेनिफिट होगा आने वाले टाइम में, क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनियां जब इन्वेस्टमेंट यहाँ करेगी तो नस्ल सुधार पर भी यहाँ पर काम चलेगा। नस्ल सुधार, हाँ 100%, इसमें कोई दो राय नहीं, सबका नस्ल सुधार चलेगा। और जो 8 लीटर दे रही है वो 12 लीटर दे रही है, जो 12 पे 15, इस तरह धीरे धीरे 5 साल 7 बाद आप देखोगे कि गांव का जो आज उत्पादन 2.5 कुंटल है, लेकिन यही 5 साल बाद आपको 10 कुंटल मिलेगा। अच्छा, हम किसानों को किन बातों पर विशेष ध्यान देना चाहिए ताकि उनके नस्ल में सुधार भी आए और उनके पशु स्वस्थ रहें? ज़्यादातर हम यहाँ पर देखते हैं कि ज़्यादातर डॉक्टर जब भी यही करने आए तो उसको नस्ल के बारे में जरूर उससे बात की जाए। अच्छा, फिर कौन कौन सी नस्ल तुम्हारे पास, ऐसे नस्ल का क्या बेनिफिट है, ये देनी बहुत जरूरी है। इस बात पर जब हम डॉक्टर से बात करेंगे तो जरूर आपको बात देगा। आज की डेट में यहाँ पे 200 रुपये से स्टार्ट होकर 2200 रुपये तक का सीमन अवेलेबल है। 2200 रुपये का? अच्छा, 2200 रुपये के सीमन में क्या सुविधाएं होती हैं? वो सीमन उसके जो आपकी जैसे मतलब अमेरिकन गाय हैं या अमूमन जो दूध है 30-40 लीटर देते हैं, इससे कम देती नहीं, लेकिन आप यहाँ 10-12 देती है। हाँ। तो जब वो है तो देखने में वो अमेरिकन, हाँ। लेकिन वो डुप्लीकेट है। अच्छा। जब आप वो सीमन करवाओगे तो उसकी नस्ल बच्चा आएगा वो 80% प्योर होगा, तो 30 लीटर प्लस ही दूध देगा। 30 लीटर प्लस? हाँ, ये बेनिफिट है, बाकायदा गारंटी देगा वो मोहर मारेगा। अच्छा, 4-5 नस्ल है जो अच्छी अच्छी है, जर्सी है, साहिवाल है। अभी साहिवाल मिनिमम दूध देती है 12 लीटर, लेकिन जो प्योर साहिवाल है ABS की, वो देती है 22 लीटर। तो यही पहचान है थोड़ी सी। जब धीरे धीरे आपके यहाँ आएंगे सब, तो कैंप लगेंगे तो लोगों को बताएगा, तो सब जागरूक धीरे धीरे बढ़ जाएगी जागरूकता। पशुओं में देखा जाए तो एक तरह से इस समय नई बीमारी आई है। नई बीमारी नहीं, पुरानी बीमारी ही कहा जाए, बाजपन। बाजपन कोई लेकिन बीमारी नहीं, बाजपन प्रॉब्लम है मिनरल्स की कमी होना। हाँ। यहाँ लोगों को भी जान देने की मिनरल्स है क्या चीज। हाँ। जैसे खेत में DAP डाल, हाँ। अब DAP किसने ने बताई? पहले जब यूरिया आया था तो सोसाइटी का सुपरवाइजर आया करता था। हाँ। 30 साल पहले, भाई साहब आप यूरिया डाल लो, तो किसान मने करता नहीं भाई साहब जहर हम नहीं डाल रहे। तो ऐसी आज की डेट में मिनरल मिक्सचर बहुत जरूरी है। इसमें जिंक सल्फेट फास्फोरस ये बहुत जरूरी है। अब हर चीज की अनाज से या दलिया से चीज मिल नहीं पाती, हमें एक्स्ट्रा फूड से डालना पड़ेगा 100 ग्राम मिनरल मिक्सचर। जब आप इसे कंटिन्यू खिलाएंगे तो यह प्रॉब्लम हमेशा के लिए दूर हो जाएगी, और हर साल बच्चा देगा और फैटेसनेस सही रहेगा, जानवर हेल्दी रहेगा।
और ये 120 रुपये 25 रुपये किलो आता है, सब महंगा। अच्छा, मिनरल मिक्सचर 120-25 हाँ इतना। प्रतिदिन 100 ग्राम अपने हाँ हर पशु जानवर को। चाहिए चाहिए, हाँ, क्योंकि उसमें डायरेक्ट कैल्शियम होती है। हाँ, क्या होता है कि जब बच्चा गाय भैंस से बच्चा होता है तो उसमें 7-8 किलो हड्डी बनती है। अब आपने तो कैल्शियम खिला ही नहीं, हाँ, अब वो कहाँ होगा फिर। जब माता से उसकी गाय या भैंस से जाएगी तो वो कमज़ोर हो जाएगी, फिर नेक्स्ट सीजन में दूध कम देगी। तो इसलिए मिनरल मिक्सचर गिरना बहुत ज़रूरी हो, वो डायरेक्ट उसमें असर करता है, उसके बच्चे में तुरंत हेल्दी होता है, जानवर में कोई असर नहीं होता उसका। उसका ये बेनिफिट होता है, उसमें सारे तत्व होते हैं। इस समय देखा जाए तो पशुओं को हरा चारा लोग जगह जगह चरी बो करके या ऐसे, क्या हरे चारे से भी पशुओं को नुकसान होता है? देखो क्या होगी, कभी भी डायरेक्ट हरा चारा नहीं खिलाना चाहिए, डायरेक्ट प्योर एकदम। हाँ, आपको उसमें 30-40% सूखा डालना ही पड़ेगा। अगर आप उसे डायरेक्ट पूरा हरा चारा खिला दोगे तो उससे क्या होगा कि उसमें उसका जो डाइजेशन है वो खराब हो जाएगा, अच्छा, गोबर कम करने पतला करने लगेगी, उसका हाजमा दूध कम हो जाएगा। हर चीज़ एक लिमिटेशन होती है, अच्छा, आप उसे एक अनुपात में ही आपको खिलाना पड़ेगा तब उसका बेनिफिट होगा। अच्छा, ये एक इसका अनुपात में खिलाना पड़ेगा जिसे, उसमें 30% आपको डालना पड़ेगा सूखा भूसा, आप डायरेक्ट नहीं खिला सकते। जो किसान भाई चरी इत्यादि 10 खिला रहे किलो हैं, है, अगर 7 किलो है तो उसमें 3 किलो आपको सूखा डालना ही पड़ेगा भूसा। 10 किलो हरा चारा खिलाते हैं तो 3 किलो सूखा चारा। 10 किलो है मान लीजिए, हाँ, 7 किलो हरा चारा 3 किलो भूसा, ये इसमें करना ही पड़ेगा, तभी उसका उसका लगेगा, उसका डाइजेशन सही रहेगा, उसका गोबर करने की प्रक्रिया सही रहेगी इसका सही। तो इस तरह से यदि हमारे किसान भाई यदि आपकी डेयरी पर दूध देते हैं तो इनको बार बार इनके पशु के रख रखाव की भी जानकारी आप लोगों को बताते हैं? यहाँ पे ये कैंप चलते रहेंगे, किसानों को जानकारी कंटिन्यू मिलती रहेगी, टीम होती है जो मोटिवेशन करती है घर घर जाकर, उनकी नाद पे पशुपालन का कैसे आप रखोगे, खिलान पिलान ये सब उसमें सिस्टम उनका चलता रहता है। जैसे खाने वाला सोडा है, कोई जानता नहीं किसान यहाँ को देता हो खाने वाला सोडा, जबकि हफ्ते में 2 दिन खाने का सोडा हर जानवर को खिलाना बहुत जरूरी है, उससे उसका हाजमा उसका डाइजेशन पूरा दूध ये सब मस्त रहे जानवर। तो ये सारी प्रक्रिया लोग कंटिन्यू बताते रहते हैं। 60 रुपये किलो आता है, 2 किलो लिया हुआ 120 का पूरे साल भर चलेगा। हर हफ्ता में 2 दिन देना जरूरी है, नियम है उसके लिए। अच्छा, कितना दें खाने वाला 1 सोडा? चम्मच 1 चम्मच उसके अंदर डाल दो, 5 जानवर है तो 5 चम्मच। तो ये जो हम एक सुरका देते हैं, सुरका जैसे दाना दूध निकालने के बाद उसको दाना देते हैं, दाने में डाल दो आप, जरूरी है, नियम है उसके लिए। अच्छा, उसे पूरा दूध देगी, पूरा एन होगा, उसका जब डाइजेशन सही होगा, उसकी जुगाली सही होगी तो फिर पूरा दूध होगा और गाढ़ा दूध होगा, उसका ये उसका बेनिफिट है। अच्छा, यानी खाने का सोडा उसको 1 चम्मच देना ही पड़ेगा हफ्ते में 2 दिन। हफ्ते में 2 दिन। हाँ ये नियम है हर जानवर के लिए। और कुछ विशेष बताएंगे हमारे किसान भाइयों को? भाई ये एक तो नस्ल सुधार उसका रख रखाव, जानवर कभी भी, यहाँ 99% लोगों ने पक्का कर दिया, ये सब जानवर कच्चे पे रहना पसंद करते हैं। पक्का पे मुश्किल से 2-3 घंटे बांध दो, बाकी टाइम कच्चे पे बांध दो जानवर को, अच्छा, उसका स्वास्थ्य उसका हाजमा सही रहेगा, वो उस पर खुश रहता है, ये इसका बेनिफिट है। अच्छा, यानी जो हम फर्श करा रहे हैं जो ईंट वो लगवा रहे हैं नुकसानदायक है, वो पक्का है लिए, वो हमने अपनी सुविधा के लिए करवाया, जानवर की सुविधा के लिए नहीं करवाया। अच्छा, भाई वो पक्का हमें गड्ढे हो जाएंगे या गंदगी हो जाएगी, जानवर पक्का बांध दिया आप, लेकिन 24 घंटे में 3-4 घंटे बस घास खाए तब, उसके बाद तुरंत कच्चे पे बांधना जरूरी है। यानी पक्के पे बांधना हानिकारक है? हानि 100% हानिकारक है, तो जानवर के जो नीचे खुर हो जाते हैं घुस जाते हैं। मेरे बाजार जानवर तो 24 घंटे 6 साल 55 साल ही घर में पक्का है कि जगह ही नहीं छोड़ दी कहीं। नुकसान है, उसका हाजमा नहीं सही रहता, टाइमली गैप बन नहीं, वो पूरा दूध नहीं देने की, ये इसका नुकसान है। तो देखिए हमारी बात हो रही थी, आप आए हैं ज्ञान धारा से, और ये हमारे किसान भाइयों को बताए कि किस तरह से हम अपने पशुओं का रख रखाव करें, किस तरह से पशुओं का पालन करें और दूध किस तरह से निकालें जिससे लोगों को बेनिफिट हो। और यहाँ पर जो हमारे दूध बिक रहे हैं, जो दूधिया लेकर जा रहे हैं, उनसे अच्छा रेट मिलेगा। यानी आपने बताया कि यदि सही सलामत भैंस दूध दे रही है तो जो भैंस आज दूध दे रही है बच्चा की है, और ये दूध यदि 48 रुपया जाता है, तो उसी भैंस का दूध यदि हम भाई कहते हैं कि दूध कम हो गया,
दूध कम हो गया और दूधिया हमको 50 का रेट दे रहा है, दूध गाढ़ा हो गया, तो उस समय हम क्या करते हैं, पानी डालते हैं, फिर दूधिया से झगड़ा करते हैं, तमाम तरह की बातें होती हैं। लेकिन यदि आपके डेयरी पर लाते हैं दूध, तो दूध भले ही कम हो जाए लेकिन बेनिफिट कम होने वाला नहीं है, क्योंकि जो आज 48 रुपये का दूध है वो जब लास्ट समय चलता है तो उस दूध का रेट 84 रुपये तक भी हो सकता है। तो इसलिए इस तरह के प्रोडक्ट यदि गांव देहात में खुलते हैं, गांव देहात में इनकी बातें आती हैं, तो आने वाले समय में किसान भाइयों को एक अच्छा लाभ मिलेगा। फिलहाल बने रहिए हमारे साथ, फिर किसी और खबर के साथ किसी और मोड़ पर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।